अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्स रिबेट के बारे में। शायद आप लोग ना जानते हो, मगर ये कि जो भी सैलरीड इंडिविजुअल पाकिस्तान के अंदर है, वो टैक्स क्रेडिट यानी कि टैक्स रिबेट ले सकता है अगर वो एक फाइलर है। और वो कैसे ले सकता है? पहले उसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल थे, एक म्यूचुअल फंड का और सेकंड पेंशन फंड का। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड जो हैं पिछले साल से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है टैक्स क्रेडिट उसके ऊपर, तो अब आप सिर्फ पेंशन फंड्स के ऊपर टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। अगर आपकी सैलरी जो है वो ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स आपका अच्छा खासा कट रहा हो, तो उसके ऊपर आपको तकरीबन 20% तक टैक्स रिबेट यानी कि टैक्स क्रेडिट वापस मिल सकता है, अगर आप पेंशन फंड के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऐड करो। तो उसके लिए एक कैलकुलेशन होती है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि हम लोग वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे अगर आप यूबीएल के ऊपर चले जाओ, अलमेज़ान के ऊपर चले जाओ, या फिर आप एचबीएल के ऊपर, जो भी पेंशन फंड दे रहा है उसके पास एक पेंशन फंड का कैलकुलेटर होगा, जहाँ पे आप जाके अपनी अमाउंट डालोगे जो कि आप मंथली अर्न कर रहे हो, और वो आपको बता देगा कि आपको कितनी अमाउंट उसके अंदर ऐड करनी है पेंशन फंड के अंदर। तब जाके आपको 20% या उससे कम जो है वो टैक्स रिबेट मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग वो कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो क्या और कैसे कर सकते हैं। ये मैंने अलमेज़ान का टैक्स रिबेट कैलकुलेटर ओपन किया है, और यहाँ पे मैं आया हूँ इनकम के ऊपर। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि भाई मेरी इनकम अगर 1 लाख है, और बोनस आप कुछ भी ऐड कर दो, क्योंकि बोनस का तो ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है सैलरी के ऊपर। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया सैलरी को, तो मुझे ये दिखा रहा है मेरी सैलरी इतनी बन रही है, पूरे साल की सैलरी। अच्छा, इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आपका टैक्स जो है वो 1.26% कट रहा है, यानी कि आपका 15,000 रुपये का टैक्स कट रहा होगा। यानी कि 3,000 रुपये आपको वापस मिलेगा। ये कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, मगर लेट से अगर आपकी सैलरी जो है वो 250,000 है, अब ये एक बड़ी अमाउंट बन रही है। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपकी सैलरी जो है वो तकरीबन 30 लाख रुपए बनती है पूरे साल की। 10% आपको इसके ऊपर टैक्स देना है गवर्नमेंट को, यानी कि आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे होगे तकरीबन 3 लाख रुपए। अब आप क्या करोगे उसको बचाने के लिए? तो आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नीचे कैलकुलेशन कैलकुलेटर जो है वो आपको बता देता है कि पेंशन फंड के अंदर अगर आप 6 लाख रुपए सिर्फ ऐड करते हो, तो आपको तकरीबन 60,000 रुपये का टैक्स क्रेडिट वापस मिल जाएगा। यानी कि आप गवर्नमेंट को सिर्फ 2,30,000 रुपये दोगे, और बाकी जो आपके पास 57,000 बन रहे हैं वो आपको टैक्स क्रेडिट की सूरत में वापस मिल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या होगा? आप यहाँ पे जाके पहले अलमिज़ान के ऊपर या किसी जगह पे जाके अपना अकाउंट ओपन करेंगे, और अकाउंट ओपन करने में आप डायरेक्टली विजिट कर लें उनके ऑफिस, यानी कि बैंक चले जाएं, और बैंक जाके आप उनसे बात करें, वो आपका अकाउंट वैसे ही खोल देंगे। बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरी होनी चाहिए कि आप वाकई में किसी जगह पे काम करते हो, और वहाँ से आपकी मंथली सैलरी जो है वो आती है, और आपका पेंशन फंड अकाउंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। अब इसकी अंदर दो और चीज़ें जो आपको समझनी है, और पहली चीज़ ये है कि आप टैक्स रिफंड लोगे कैसे अपनी कंपनी से। तो टैक्स रिफंड लेने के लिए सिंपल सा एक प्रोसेस है। आपने, जब आप पेंशन फंड के अंदर अमाउंट ऐड करोगे, तो जो अमाउंट आपने ऐड की होगी उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि इतनी अमाउंट आपने पेंशन फंड के अंदर ऐड कर दी है। जो अमाउंट ऐड हो चुकी होगी उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। आपने करना ये है कि आप अपने एचआर के पास जाओगे, या फाइनेंस का जो बंदा है वहाँ जाओगे, और उनको जाके दिखाओगे कि ये मेरा टैक्स क्रेडिट का सर्टिफिकेट है, और मैंने पेंशन फंड के अंदर इतने पैसे ऐड किए हैं। वो जो टैक्स क्रेडिट के ऊपर वहाँ पे आपको जो टैक्स का सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने अमाउंट यहाँ पे अभी देखी है, अगर यही अमाउंट है, तो वो आपको बता देगा कि भाई आपका इतना टैक्स रेट बनता है। और जो आपका एचआर का बनता है, वो आपकी सैलरी के अंदर अगले महीने ही वो अमाउंट एडजस्ट करवा देगा, और आपको वो अमाउंट मिल जाएगी अपने सैलरी से, यानी कि आपका टैक्स नहीं कटेगा उसके ऊपर। अच्छा, अब दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, एक तो आपने अकाउंट कैसे खोलना है, टैक्स कैलकुलेशन होती कैसे है, और ये कि आप टैक्स रिफंड लोगे कैसे। एक और चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, और वो ये है कि जब आप अमाउंट ऐड कर दोगे अपने पेंशन फंड के अंदर, तो आप उसको विड्रॉ कब कर सकते हो। अच्छा, ये बहुत से लोग आपको नहीं बताते, और बैंक्स यूजुअली कहते हैं कि 3 साल के पीरियड के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे, लेट्स से कि अगर आप एज पर सेक्शन 63 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देखते हो, तो जो बंदा भी
पेंशन फंड को ज्वाइन करता है और 20% टैक्स रिबेट लेता है उससे, वो अपना पेंशन फंड रिटायरमेंट से पहले नहीं निकलवा सकता। अगर वो रिटायरमेंट से पहले यानी कि प्री मेच्योर विड्रॉल करवाएगा तो डैट वुड बी सब्जेक्टेड टू टैक्स। एक और चीज़ ये है कि अगर वो लमसम अमाउंट यानी कि 50% ऑफ द अमाउंट डैट ही हैज़ इन्वेस्टेड इन द पेंशन फंड अगर वो निकलवाता है विद इन एक्सेस ऑफ 50%, तो भी ही विल बी सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स, जो कि पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस यानी कि 3 साल की एवरेज के बराबर टैक्स उससे कटा जाएगा। ठीक है, तो चार चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब ये कि ये आपको इनकम यहाँ पे ये चार चीज़ें हम लोगों को डिस्कस कर ली। अब ये जानते हैं भाई कि ये आपके लिए है भी या नहीं है, आपको पेंशन फंड में अमाउंट ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यार सिंपल सा रूल है, अगर आपकी सैलरी जो है दैट इज़ नॉट ऑफ द एवरेज यानी कि 10% से कम अगर आपका कट रहा है ना टैक्स अगर पूरे साल का, तो आपको कोई उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि 10% इज़ नेग्लिजिबल अमाउंट। उसमें शायद 30-40 हज़ार रुपये आपको बच रहे हो, मगर जो 5 लाख या फिर आप जितने भी हम अगर आप 6 लाख उसमें अमाउंट ऐड कर रहे हैं, तो वो कोई सेंस नहीं बनता कि आप उसको वहाँ पे करवाएं, अ, यानी कि पेंशन फंड में ऐड करें। बट अगर अमाउंट जो है आपकी वो एटलीस्ट 20% या 25% तक जा रही है, यानी कि आपकी अमाउंट जो यहाँ पे आ रही है डैट इज़ मोर देन 35 एटलीस्ट, तो अगर आप यहाँ पे ऐड कर लेते हो 3 के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका 11.25 बन रहा है, जो कि 10% ज़्यादा बन रहा है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है अगर आप सिर्फ 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो। तो फिर आप समझ सकते हो कि भाई इसमें सेंस बनता है कि आप इसको पेंशन फंड के अंदर ऐड करो। बट ये याद रखें कि यार ये जो भी अमाउंट आप ऐड इसके अंदर करेंगे पेंशन फंड के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉक हो जाएगी रिटायरमेंट के पीरियड तक। यानी कि अगर आप 30 साल के बाद रिटायर होगे तो वो रिटायरमेंट से पहले आप नहीं निकलवा सकते हो, अगर निकलवाओगे तो उसके ऊपर टैक्स कटेगा। अच्छा, एक और चीज़ आप ये भी याद रखो कि जब आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो तो आपकी रिटायरमेंट की एज जो है वो 60 से पहले नहीं हो सकती है, वो 60 to 70 के दरमियान में ही हो सकती है। उससे पहले आप चूज़ ही नहीं कर सकते हो, कोई भी आपको ऑप्शन नहीं देता बैंक उस चीज़ का। तो ये दो चीज़ें आप याद रखें, उसके हिसाब से आप पेंशन फंड के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो करें। और बताने का मकसद ये था कि भाई एक और ऑप्शन हमारे पास है टैक्स क्रेडिट बचाने का और अपनी सैलरी जो है वो ज़्यादा करने का पूरे साल की। ठीक है, थैंक यू।